पानी ही हमारा जीवन है। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु, इस दुनिया के सभी प्राणी पानी से ही जीवित हैं। पर क्या हमने कभी सोचा है कि ये कितने वर्ष पुराना है? खाना तो हम रोज ताजा खाना चाहते हैं, पर पानी के ताजा होने का इस वीडियो में जानेंगे। धरती पर जो पानी है वो कितने वर्ष पुराना है। पानी के बिना जीवन की कल्पना करना ही असंभव है। इस पानी के बिना हम छोटे से लेकर बड़ा तक कोई भी काम नहीं कर सकते। पानी हमारे लिए अमूल्य वस्तु है। जो पानी हमारे लिए इतना अमूल्य है, जिसके बिना हमारे सभी कार्य असंभव हैं, जिस पानी से हम नहाते हैं, खाना बनाते हैं, पीते हैं और अपने सभी आवश्यक कार्य करते हैं, क्या इसका नया होना या ना होना कोई मायने रखता है? हाँ, पानी का साफ होना महत्वपूर्ण है, पर क्या नया या पुराना होने का भी कुछ महत्व है? पृथ्वी पर पानी कैसे आया? यह हमारे वैज्ञानिकों के लिए बहुत अहम सवाल है। इसकी वजह यह है कि यह सवाल से जुड़ा सबसे जरूरी सवाल यह है कि पृथ्वी पर जीवन कैसे आया और कैसे पनपा। यूं तो दशकों से कई मत इसके बारे में सामने आ चुके हैं कि पृथ्वी पर पानी कैसे आया, लेकिन किसी भी सिद्धांत को लेकर ठोस प्रमाणिकता नहीं मिल पाई है। लेकिन हाल ही में हुए एक अध्ययन में वैज्ञानिकों द्वारा इस बात की पुष्टि के और ज्यादा संकेत मिले हैं कि पृथ्वी पर पानी बाहर से आया था। वैज्ञानिकों के लिए यह बात शुरू से ही हैरानी भरी थी कि जहां सौरमंडल के किसी और ग्रह पर पानी नहीं है, वहीं आज पृथ्वी की सतह पर 71% पानी से ढकी हुई है। एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट और ग्रह विज्ञानी दशकों से इसी सवाल के ठोस जवाब की तलाश कर रहे हैं। इसके लिए शोधकर्ताओं का खास तौर पर ध्यान पृथ्वी के बाहरी स्रोतों पर गया, यानी कि उल्कापिंडों की ओर। पृथ्वी के इतिहास के बारे में जानना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें इसके निर्माण के बाद बहुत कुछ बदला है। लेकिन पृथ्वी के बाहर मौजूद बहुत से ऐसे पिंड हैं जिनमें उनके पैदा होने के बाद कोई बदलाव नहीं आया। ऐसे ही पिंड हैं उल्कापिंड, यानी कि मेटियोराइट्स। ऐसे ही एक उल्कापिंड एंस्टेटाइट कॉन्ड्राइट का नाम है, जो सहारा 97096 का है। इसी परिवार के उल्कापिंड बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं, जिनकी संरचना पृथ्वी से मिलती जुलती है। हाल ही में सहारा 97096 फ्रांस के नैसे में यूनिवर्सिटी डी लॉरियन के सेंटर डी रिसर्च पोंटोग्राफिक्स एंड जियोकेमिस्ट किए गए शोध से खुलासा हुआ है कि हो सकता है पृथ्वी पर पानी शुरू से ही रहा होगा। साइंस जर्नल में प्रकाशित इस शोध में बताया गया है कि पृथ्वी की पुरातन काले की चट्टानों में इतना पानी था कि उससे आज के आकार के 3 गुना महासागर भरे जा सकते हैं। ये उल्कापिंड साल 1997 में मिला था, लेकिन निर्णायक जांच आज की आधुनिक तकनीक से ही हो सकी, जिससे अंततः हमें विश्वसनीय प्रमाण मिल सके। पहले क्या थी मान्यता? इस उल्कापिंडों की संरचना से पता चलता है कि पृथ्वी की पुरातन चट्टानें इतनी सूखी नहीं थी जितना कि समझा गया था। पहले यह स्थापित मान्यता हो गई थी कि पृथ्वी पर पानी बहुत बाद में आया होगा। माना जाता रहा है कि पृथ्वी पर पानी लाने में पृथ्वी पर आने वाले पानी से समुद्र शुद्ध ग्रहों की भूमिका थी, जो पृथ्वी से आकर टकराए थे। तो कितना प्रतिशत पानी रहा होगा? इस शोध के आधार पर वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि पृथ्वी का केवल 5% पानी ही शुद्ध ग्रहों से आया होगा, जबकि 95% पानी पृथ्वी की खुद की संरचना का हिस्सा रहा होगा। पानी को पहले स्रोत की इस बहस ने वैज्ञानिकों को लंबे समय से हैरान किया हुआ है। तार्किक तौर पर पृथ्वी की हमारे सौरमंडल में जैसी जगह है, वह पानी के विकास के लिए आदर्श नहीं है। ग्रहों के निर्माण के शुरुआती समय में जब लगातार टकराव और प्रस्फोट हो रहे थे, सूर्य के पास होने के कारण पृथ्वी का सारा पानी वाष्पीकृत हो गया होगा। माना जाता है कि उस समय पृथ्वी बहुत ही ज्यादा गर्म रही होगी। हम लास्ट में इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि पानी जब से हमारी पृथ्वी बनी है तब से ही धरती पे मौजूद है, यानी कि पानी की जो आयु है वो 4 से 5 अरब साल पुरानी है। थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।